नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में। और आज जिस तरह से शुरुआती दौर में एक बार फिर से रिकॉर्ड तेजी हमने गोल्ड में देखी और भाव ने 52,435 की नई ऊंचाई को छुआ। चांदी में भी बड़ी तेजी हमने देखी थी, लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, यानी मुनाफा वसूली आई है। और इस वक्त आपको बता दें कि जो MCX पर गोल्ड का भाव है, ताजा भाव क्या है ये जरा आप देख लें। और इस वक्त MCX पर गोल्ड 51,991 110 रुपए की नरमी के साथ ट्रेड कर रहा है, 52,435 की ऊंचाई को छूने के बाद। चांदी का भाव आज 67,560 रुपए की ऊंचाई को छुआ था, उसके बाद अभी मार्केट करीब 1650 रुपए नीचे है। करेक्शन आ चुका है, मुनाफा वसूली आई है और 63,850 के स्तर पर मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रहा है। करीब करीब ऊपरी स्तर से आप अगर देखें तो 3500 रुपए की गिरावट चांदी में आज के कारोबार में आई है। तो ये ताजा हाल है गोल्ड और सिल्वर का। इस पर आगे हम बात करेंगे कि आपको अब करना क्या है इस मार्केट में। लेकिन अब बात कर लेते हैं, जरा क्रूड मार्केट को देख लेते हैं। क्रूड का मार्केट बिल्कुल रेंज में ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट क्रूड का भाव $43.50 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। और मामूली तेजी है कच्चे तेल में। WTI क्रूड का भाव $41.5 के ऊपर है। MCX पर कच्चा तेल 3100 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से एक तरफ जहां सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ क्रूड की डिमांड घटने की आशंका है और उसका इंपैक्ट हम साफ तौर पर प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। एग्री मार्केट को देखें तो जीरा वायदा आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। 14,100 रुपए के नीचे है जीरा का वायदा। अगस्त वायदा 1.5% तक टूट चुका है। कमजोर मांग से कीमतों पर दबाव बना हुआ है। बाजार में फिलहाल पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध हैं। इसके अलावा कॉटन केक की बात करें तो लंबी और भारी गिरावट के बाद आज थोड़ी रिकवरी का माहौल बना है और 1800 रुपए के ऊपर है भाव। अगस्त का वायदा करीब 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। निचले स्तरों पर बाइंग से कीमतों में तेजी आई है। महीने भर में 10% तक दाम गिर चुके हैं। तो ये 5 खबरें इस वक्त की कमोडिटी मार्केट की, जहां पर बड़ा हलचल है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए वंदना भारती जुड़ चुकी हैं, वह SMC कॉम्ट्रेड की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली राय मैं आपकी गोल्ड और सिल्वर पर लेना चाहूंगा, फिर हम आगे 5 कॉल की बात करेंगे। पहले तो आप ये बताएं कि अभी जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्या ये शाम के कारोबार आते आते ये प्रॉफिट बुकिंग, ये मुनाफा वसूली और बढ़ सकती है? क्या करें ताजा भाव पर गोल्ड में और सिल्वर में? मृत्युंजय जी, इतने शार्प रनअप के बाद जिस तरीके से यहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, वो एक करेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। और इस लेवल पे मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगी कि यहाँ से एक एग्रेसिव बाय में जाए यहाँ से ट्रेडर्स। उनको मुझे लग रहा है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में एक यहाँ पे जो वेट करना होगा एक करेक्शन का। और गोल्ड की जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है कि कम से कम मुझे लग रहा है कि 51,000 से 51,500 एक कंफर्टेबल रेंज हो सकता है जहाँ पे वो बाइंग कर सकते हैं। और चांदी में भी इनफैक्ट मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी कि एक बार 62,500 तक का एक वेट जो है करना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि अगर इतनी तेजी के बाद मुझे लग रहा है कि अगर 1,000-2,000 रुपए यहाँ से चांदी और भी टूट गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और तब वहां पे जाके वैल्यू बाइंग बनेगी। अगर यहाँ से अगर बाइंग में इनिशिएट करते पोजीशन तो एक जो जो स्टॉप लॉस होता है वो काफी लंबा बनेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो पुअर रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि फेड की बैठक है और वहां पे है कि इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखेंगे और काफी हद तक ये चीजें जो हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट होके मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे रिएक्शन दे चुका है। तो मेरे ख्याल से जब तक कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पे फर्दर स्टिमुलस की बात नहीं होती, तब तक यहाँ पे हम बहुत बड़ा रनअप आते हुए अब यहाँ से नहीं देख सकते हैं। हो सकता है कि ना देखें हम गोल्ड में आते हुए। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में बाइंग एक करेक्शन पे करें, एक कंफर्टेबल लेवल पे 51,000 से लेके 50,800 तक का वेट करें, वहां पे बाय करें गोल्ड को, जिनको बाइंग में जाना है। सिल्वर के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिल्वर की तेजी यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रांग हो सकती है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो सिल्वर में भी मैं यहाँ पे ये राय देना चाहूंगी कि 61,500 से 62,000 का वेट करें, वहां पे आप जाके निवेश करें। और फर्दर जो यहाँ पे टारगेट होगा वो सिल्वर में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लंबा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 65,000 से 66,000 यहाँ पे जो प्राइस टारगेट है वो यहाँ पे आ सकते हैं। नहीं, ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो लेवल आपने दिए हैं बाइंग के, क्या वो लेवल आज आ जाएंगे? क्या 51,000 के आसपास का लेवल गोल्ड में आज दिख जाएगा? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किसी को अगर इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो 64,000 के भाव पर चांदी खड़ी है और 52,000 के आसपास गोल्ड है। क्या इस भाव पर कोई ट्रेड है
या नो ट्रेड है? यहाँ पे मृत्युंजय जी नो ट्रेड है। एक ट्रेड है वो रिस्की है थोड़ा, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। अगर यहाँ पे 52,200 से ऊपर यहाँ पे या 52,300 से ऊपर यहाँ पे गोल्ड ट्रेड होता है तभी आप बाय करें। मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ अगर एक बार फर्दर यहाँ पे अपसाइड आएगा तो फिर आपको 52,500-600 तक का जो एक लक्ष्य है वो यहाँ पे आते हुए दिखेगा। इसके लिए स्टॉप लॉस लंबा होगा जिसके लिए मैं अवॉइड करना चाह रही थी। सिल्वर में रादर मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी की 64,000 का लेवल है, वहां पे एक बार मतलब 63,500 मुझे लग रहा है बड़े आसानी से एक बार इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है, 500 का गिरावट यहाँ पे आ सकती है, वहां पे बाइंग करे। टारगेट यहाँ पे उनको रखना होगा 64,800 का, और स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना होगा करीब मतलब मेरे ख्याल से 63,000 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड करना होगा। तो यहाँ पे टारगेट से लंबे हो रहे हैं, स्टॉप लॉस से यहाँ पे लंबे हो रहे हैं। इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में ये एक फिजिबल ट्रेड है जो कि मुझे लग रहा है कि ये जो बाइंग प्राइस है वो यहाँ पे आ सकता है, तो इस लेवल को ध्यान में रखते हुए बाय कर सकते हैं। लेकिन जिनका यहाँ पे ध्यान है कि मुझे थोड़ा शॉर्ट टर्म रखना है, यानी कि हफ्ते से 10 दिन तक के लिए मुझे ट्रेड रखना है, उनको मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा सा यहाँ पे फर्दर जो डिप है वो यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक मुकम्मल राय कि सोने चांदी के बाजार में आपको करना क्या है। मुनाफा वसूली आई है, हालांकि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में ज्यादा मुनाफा वसूली है। देखते हैं आज शाम तक मार्केट की रंगत होती क्या है। ठीक है, ये तो बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। गोल्ड सिल्वर के अलावा आज के कमोडिटी मार्केट में आपके लिए और कहां पर ट्रेड के मौके बनेंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और शुरुआत करते हैं क्रूड से। वंदना जी बताइए, क्रूड का मार्केट आज ट्रेडिंग के लिए तैयार है? ट्रेड करना चाहिए, और अगर हां तो कौन सा ट्रेड, खरीदने का ट्रेड या बेचने का ट्रेड? मृत्युंजय जी बहुत ही दायरे में क्रूड ट्रेड कर रहा है और यहाँ से बहुत ज्यादा जो डायरेक्शन जो है वो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन कल के मार्केट में अगर देखा जाए तो इन्वेंट्री थोड़ी सी कम होकर आने की उम्मीद है, तो मुझे लग रहा है कि नेट में क्रूड को थोड़ा सा अपसाइड जो है वो आ सकता है। एक कंफर्टेबल लेवल के आने के बाद ही आप यहाँ पे बाइंग करें, 3115 से ऊपर आप बाइंग करें। टारगेट 3200 का रखें, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 3080 रुपए का। और ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो कॉल है ये 1 से 2 दिनों के हिसाब से ये ट्रेड दिया जा रहा है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और क्रूड में मृत्युंजय जी एक बात बताना चाहूंगी कि बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन इस कमोडिटी में और बहुत स्लिम ट्रेड में, तो अगर अपसाइड का भी ब्रेकआउट आता है तो मेरे ख्याल से लगता है वो थोड़ा तेज होगा। अगर डाउनसाइड की तरफ अगर मूवमेंट आती है, जो कि मुझे ज्यादा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर एक बार कह सकते हैं कि अगर 3050 से नीचे की क्लोजिंग हो जाती है तो फर्दर यहाँ पे डिप जो है वो 2850 तक को देखने को मिलेगा। तो निवेशक को यहाँ पे ट्रेडर्स को तैयार रहना होगा कि इधर साइड मूवमेंट आ सकती है, लेकिन अगर 3050 से नीचे की क्लोजिंग ये कमोडिटी देती है तो फर्दर डाउन साइड के लिए तैयार रहें और बहुत लंबा एग्रेसिव ट्रेड में यहाँ पे ट्रैप ना हो। ठीक है, क्रूड पाम तेल, कॉटन सीड ऑयल, हाँ क्रूड पाम तेल सीपीओ, यहां पर क्या अभी शॉर्ट करना ठीक रहेगा? काफी इसमें मूवमेंट है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट मंथ के उसमें जाना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मलेशिया में भी इश्यूज आ रहे हैं और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फर्दर थोड़ा सा डिमांड यहाँ पे कम हो सकता है। 706 रुपए पे मैं यहाँ पे बिकवाली की सलाह दूंगी। 694 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस इसमें 711 रुपए का रहेगा। और मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, चाहे वो रिफाइंस हो या ऑयल हो या सीपीओ हो, यहाँ पे थोड़ा सा जो करेक्शन मोड में ये काउंटर रह सकता है। सिर्फ मस्टर्ड में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, तो ये आप कह रही हैं कि क्रूड पाम तेल में आप बेचकर चलें। चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं कॉटन सीड ऑयल केक की, कपास खली की। यहां पर हमने लगातार एक गिरावट का माहौल बनता हुआ देखा था, 1800 के नीचे आ गया था भाव। क्या बाइंग का लेवल आ चुका है? मार्केट की गिरावट पूरी हो चुकी है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कहा मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी जब मूव देती है तो अच्छा मूव देती है, और पिछले कुछ दिनों में भी हम लोगों ने इसमें काफी अच्छी बाइंग आते हुए यहाँ पे देखी थी। थोड़ी सी अपसाइड जो है वो केप रहता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से बाइंग का मौका है। 1790 रुपए पे 97 के करीब ये आ रहा है। आप इनफैक्ट 95 के करीब भी ले सकते हैं। 1790-95 के बीच में आप यहाँ पे बाइंग करें। टारगेट रखें 1870 रुपए का, और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 1750 रुपए का। यहाँ पे एक बात पे ध्यान में रखना होगा कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, तो 1870-1880 का भाव अगर आपको मिल रहा है तो उस रेंज में आप एक बार प्रॉफिट बुक करके भी चले। ठीक है, अच्छा, इसी का जो बड़ा भाई है कॉटन सीड ऑयल केक का, कॉटन में भी बाय करना चाहिए या यहाँ पर कुछ और राय है आपकी?
इतनी तेजी कॉटन ऑयल सीड वाली तेजी जो है वो यहाँ पे कॉटन में नहीं लग रही है मृत्युंजय जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काउंटर एक बहुत अच्छा बेस बना रहा है। जैसे यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा भी एक्सपोर्ट के लिए खुलता है तो मुझे लग रहा है कि ये काउंटर थोड़ा सा यहाँ पे 16,800-900 तक के लिए जो एक रनअप है वो दे सकता है। इनफैक्ट 17,000 का भी मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ लॉन्ग टर्म में। इंट्राडे के लिए मुझे मृत्युंजय जी यहाँ पे लग रहा है कि 16,100 पे बाय करना चाहिए, 16,250 का टारगेट रखना चाहिए, 150 रुपए ऊपर का। और जो स्टॉप लॉस आपको क्रिएट करना होगा यहाँ पे वो 16,025 रुपए का होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल गैस का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है और यहाँ पर आप क्या ट्रेड देख रही हैं? काफी दायरे में है ये कमोडिटी और खासियत ये रही है कि एक दायरे में अच्छा मूव करता है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऊपर आने पे यहाँ पे बाइंग करना होगा, 135 के रेंज में बाइंग करें, 140 का टारगेट रखें, 133 का स्टॉप लॉस रखें। और दायरे की कमोडिटी है ये, तो अपसाइड आप 142 मान के चलें और नीचे में जो डाउनसाइड है वो 128 के करीब है, तो इस रेंज में ट्रेड करना थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है गोपाल का, राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी, गुआर 5,000 कब तक हो जाएगा सर? ग्वार 5,000 कब तक हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लगातार हमने तेजी भी देखी है। बताइए वंदना जी, क्या लगता है आपको 5,000 तक भाव जा सकता है और अगर हाँ तो कब तक? मृत्युंजय जी, एक इसने मूव लेना अपसाइड शुरू किया है काफी इंतजार के बाद, जबकि रकबा में कमी आई है उसकी न्यूज के बाद। इससे हम लोगों ने लगातार मूव आते हुए देखा। अच्छा, लेकिन सर आप 5,000 का यहाँ पे 5,000 की उम्मीद ना करें। मुझे लग रहा है कि 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम ले और एकरेज अगर थोड़ा सा कम रहता है तो मार्केट का डिमांड सप्लाई थोड़ा यहाँ पे बैलेंस होता हुआ दिख रहा है मुझे इस साल में। तो फिलहाल आप 4400 से 4500 को टारगेट में रखिए और 5,000 मुझे लग रहा है थोड़ा सा फिलहाल के लिए एक्सट्रीम साइड हो जाएगा। जैसे ग्वारगम का मार्केट खुलता है तो मुझे लग रहा है कि अगर ग्वारगम का एक्सपोर्ट अगर यहाँ पे इंप्रूव होता है तब जाके इस कमोडिटी में एक रनअप आ सकता है और साल के एंड में हम एक बार 47-4800 का जो मूवमेंट है वो आते हुए देख सकते हैं। तो 5,000 के लिए बिल्कुल स्टिक होके ना रहे। आप ये मान के चले कि जो हायर साइड है ग्वार सीड का 2020 में वो 4500 से 4700-4800 के बीच में आ सकता है। उस जोन को आप ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है धर्म सिंह का। पूछिए सिंह साहब। अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओके। वंदना जी, एग्री मार्केट में आपको सोयाबीन, सोया ऑयल, ये दोनों काउंटर अभी कैसे लग रहे हैं? मृत्युंजय जी, ये काउंटर में मुझे ज्यादा गिरावट यहाँ पे नहीं लग रही है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा करेक्शन मोड में है। अगर ये बाइंग में जाना चाहते हैं तो एक बार मैं 3700 से 3650 या 3680 तक का लेवल का इंतजार करने के लिए मैं कहूंगी। सर थोड़ा सा इंतजार करिए। और सोयाबीन में आप बाइंग कर सकते हैं, एक अच्छी बाइंग आ सकती है 3680 से 3690 तक का रेंज अगर आपको मिलता है वहां पे बाइंग करें। अपसाइड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 3850 को आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और इन कमोडिटीज में अभी सोयाबीन की बात करूं मैं तो बहुत रेंज में ट्रेडिंग हो रही है, तो बहुत लंबा टारगेट यहाँ मैं नहीं देना चाहूंगी। लेकिन अगर रिफाइंड सोया ऑयल की बात है तो मुझे लग रहा है कि रिफाइंड सोया ऑयल में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट जो है गहरा सकता है, तो यहाँ पे आप सेलिंग करके एक बार थोड़ा सा चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 845 रुपए पे भी अगर आप सेलिंग करते हैं तो 835 तक के जो टारगेट है वो यहाँ पे आते हुए आपको दिख सकते हैं। तो इस टारगेट के लिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको क्रिएट करना होगा 849 रुपए का। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे चल रहा है, स्प्रेड ट्रेडिंग भी हो रही है। सोया ऑयल में यहाँ पे मुझे थोड़ी बिकवाली लग रही है और सोयाबीन में थोड़ी सी मुझे तेजी लग रही है। ठीक है, क्योंकि पिछले उसमें अगर जी ओके जी, राहुल इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राहुल जी पूछिए। सर जी नमस्कार। मेरा गोल्ड में 50 to 100 में बाइंग है एक लॉट, और सिल्वर में 64,000 में एक लॉट बाइंग है। अभी मेरे को क्या करना चाहिए? करंट मार्केट में निकल कर नीचे से बाइंग करूं या होल्ड करूं? अच्छा सवाल आपने पूछा है। बताइए वंदना जी, क्या करना चाहिए इनको?
सर आपको इंट्राडे में एक बार मौका मिलेगा आपके बाइंग प्राइस पे, तो उस प्राइस का आप वेट करिए। अगर आपको 52 150 200 का भी लेवल मिलता है, एक बार यहाँ पे आपको निकलना होगा। बिल्कुल छोटा मुनाफा लेके भी सर, लेकिन यहाँ से निकलिए क्योंकि बड़ी मूव यहाँ पे आ रही है गोल्ड में। डाउन साइड में भी हम लोगों ने आते हुए देखा है, तो सेफली निकल जाइए। अगर आपको फिर से बाइंग करनी है तो थोड़ा करेक्शन का, जैसे मैं बोल रही थी कि यहाँ पे थोड़ा 800-900 पॉइंट नीचे आता है, तब जाके आप कंफर्टेबली बाय कर सकते हैं। आपने 64,000 का लेवल बोला है यहाँ पे सिल्वर में, ठीक उस जगह पे ये कमोडिटी काम कर रही है और सुबह से यहाँ पे गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी भी आई है। मेरे ख्याल से आपको 64,300-350 तक के जो लेवल्स हैं वो मिल सकते हैं। वहां पे एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और इसके लिए आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के भी चले। अगर आपको लग रहा है कि 64,000 63,000 550 से नीचे मार्केट आ रही है, फिर आपको एक बार एग्जिट भी करना होगा। तो सर मन बना के चलिए कि अगर 63,550 से नीचे मार्केट आती है तो मुझे ज्यादा लॉस देखना नहीं है और ऊपर में आपको 64,350 का वेट करना चाहिए। जी जी, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका बताने के लिए कि आज का कमोडिटी मार्केट कैसा रहेगा, आपको कहां पर ट्रेड करना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।